ये शिव शंकर का मंदिर है गांव बुलागड़ी में। देखो इस मंदिर पे आइला मोहम्मद लिख दिया है। इस पे ये सामने और साइड में आइला मोहम्मद लिखा हुआ है। सुबह सुबह ही पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि 4 मंदिरों में धार्मिक नारे लिख दिए गए, जिसमें पब्लिक में आक्रोश था। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और ये रात में लिख के गया है। और भी गांव के मंदिरों पर भी आइला मोहम्मद लिखा हुआ है। ये देखो मंदिर है शिव शंकर का, इस पे आइला मोहम्मद लिखा हुआ है। और सीओ गभाना साहब की टीम ने एक खुलासा किया जिसमें 4 लोगों को पुलिस ने आज अरेस्ट किया। इनके नाम जिशांत, जो कि बुलगड़ी का रहने वाला है, अभिषेक, आकाश और दिलीप, ये तीनों भगवानपुर के रहने वाले। इन चारों को गिरफ्तार किया। भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम श्याम श्याम। एक न एक दिन हमारे समाज में आता है इस जातिवाद ने और धर्मवाद ने ख़त्म होना पड़ेगा। लोग सच्चाई जानेंगे और मानस मानस में जो भेद है धर्म और जात का आधार के ऊपर जो ख़त्म हो जाएगा। वैल्यू रह जाएगी सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की। इसी सामाजिक पृष्ठभूमि तय बहुत सारी सिविल सोसाइटी पहले निकल चुकी, उनने इस तरह निजात पा लिया। लेकिन हम इसका इस ट्रांजिशन फेज़ में हैं, हम इस बदलाव के इस बहार से गुज़र रहे हैं। डिपेंड करेगा कि वो ताकतें जो ज़बरदस्ती जातिवाद और धर्मवाद की तरफ धकेलने जा रही हैं वह हमने कितना तक इस बवंडर में फंसा कर रख सका। और सबसे ज़्यादा बीमारी तो है राजनीति की। कांग्रेस वाले नुका हैं भाई जाति के आधार पर अपनी पहचान बनाए रखो, बीजेपी वाले नुका हैं धर्म का आधार पर अपनी पहचान बनाए रखो। सब अपना हिसाब था अपनी अपनी रोजी रोटी। गंदी चीज़ हो है राजनीति। और हिंदुस्तान में बिना गंदगी का तो राजनीति है को नहीं। काट मार पहले अपने इन काटेंगे, फिर अपनी सत्ता हासिल हो जाए, किसी कुर्सी हासिल हो जाए, उसका कुछ न बचा रखने खातर या फिर कुर्सी मिले उसके खातर कुछ भी कर सका इंसान। लेकिन हमारा समाज में शांति हो, भाईचारे के साथ हम रहें, प्यार प्रेम के साथ रहें, मन मन में रंजिश ना पड़े। न्यू को ना बाद मित्र कहीं दिखती है यार, किसी की शक्ल दिखती है, हमारा मन में दुर्भावना ना आवे। भाई जिंदगी एक मिली है, अच्छी डाल जीना है, प्यार प्रेम से जीना है, खुद भी खुश रहना है। और ऐसा माहौल भी हर व्यक्ति का कर्तव्य बना है कि भाई हम जिसमें वातावरण में रहा हमारे आसपास के लोग भी खुश रहें। हमारी वजह तय या हमारी शक्ल तय या हमारी एक्टिविटीज़ की वजह तय किसी को कोई परेशानी ना हो। कितने सारे केसेस आज के दिन आपने देखने मिला है जिस तय हमने कहनी पड़े है थरते, आपको बताना पड़े है, आपको महसूस भी वो बात हो है कि हाँ जातिवाद का कीड़ा आज भी जो अतीत में जिस लेवल का था वो कहीं ना कहीं मौजूद है। वो अनेक रूपों में हमारे सामने आकी लकड़ का सामने आया जाएगा। एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार के केस में हमने देखा, हमने मनीषा के केस में देखा, हमने इलेक्शना के टाइम पर तो पूरा जाट नॉन जाट देखने में मिल जाए। हर बीजेपी वाले के मुँह तय न्यू कहना इतने हाँ पा दो इकट्ठे हो लो इन आप देख लेंगे, स्वाभाविक है। इस साइड भी दोनों तरफ तक मतलब जातिवाद खींच कर लिया जा है, खींच दो काम ने। धर्मवाद हरियाणा में इतना नहीं चलता क्योंकि नू वाले एरिया में मुसलमान हैं भाई, पूरा वो एक ओढ़ना है। उड़े की सीट आती भी कोना भारतीय जनता पार्टी की, उन बिना सरकार बन भी जा है तो घनी सी जरूरत ना पड़ती। खासा इलेक्शन टाइम पर जिनका कीड़ा हो वह टीवी में देख कर उछड़ा है तो उन्हें संतुष्ट करना खातर बीजेपी वाले अपने भाषण में इस शब्द डाल लें। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हमले, हमारे देश में हिंदुओं के साथ हो रहा है उनकी चिंता तो शायद लोगों को नहीं है, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बड़ी बड़ी रैली निकालेगी, अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन बता रहा हूँ कि राजनीति की महत्वाकांक्षा जिसके साथ लग जाए ना तो फिर वो गंदगी भरा स्वरूप हो ही जाए उसका। और प्रक्रिया भी प्रकरण भी है हमारे देश में राजनीति का। लेकिन अगर आज के युवा भी सुनो आप, अगर आज के युवा भी इन राजनीतिक लोगों के बनाए गए मायाजाल में फंस के जातिवाद और धर्मवाद का झंडा उठा ले तो आप मैंने बताओ इस गुलामी मानसिकता से बाहर निकलने में कितना टाइम लग जाए। मैं अचरज मान्या करूं कि लोग बाग उस शिक्षा ने चैलेंज करने लागे जो शिक्षा सर्व धर्म समभाव सिखाव है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। यह बात तो मेरे ख्याल में हर बालक ने बचपन में सुनी होगी, प्रार्थना कही होगी या पढ़ी होगी।
कितना है जिन्हें नहीं पढ़ी, लगभग सब ने पढ़ी होगी। आज के दिन परिस्थितियाँ, राजनीतिक चीज़ें इतनी ज़बरदस्त तरीके से हमारे ऊपर हावी हो चुकी हैं कि उस शिक्षा व्यवस्था को ही चैलेंज करने के लिए लोग बाग बड़ी संख्या में आवाज़ उठा रहे हैं। हमारा मीडिया जिसने कोशिश करनी चाहिए कि जो सच्चाई है, सार्वभौमिक सच्चाई जो कदे न कदे आपका सहमी हमारे सहमी आवेगी कि जाति धर्म का भेद हमने छोड़ना ही पड़ेगा या कुंठित मानसिकता हमने एक तरफ न करनी पड़ेगी, वह चीज़ देखने को नहीं मिलती है। आज के युवा एक बार बार ये कहते हुए नजर आए कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, यहाँ तो हिंदू ही होने चाहिए। तो मेरे भाई मुसलमान छोड़ कर किता होगे, सिखान छोड़ कर किता होगे, ईसाइयान कित लेकर जाओगे? आपके अंदर इतना भय हो गया कि बहुसंख्यक होते हुए भी आपको फील हो रहा है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। आपको डराया जा रहा है कि मुसलमान तुम्हें खा जाएंगे। कोशिशें हो रही हैं कि हिंदू एकजुट हो जाओ, बहुत बढ़िया बात है, एकजुट होना चाहिए, एकजुटता से बहुत सारे फायदे होते हैं। हमारे देश में कोशिश ये नहीं हो रही कि भाई हिंदू मुस्लिम मिलकर इस वातावरण में संभाला। गलत मुसलमान भी बहुत ना पाऊंगा, गलत हिंदू भी बहुत ना पा जाऊंगा, जो एक दूसरा की भावना ठेस पहुँचा। एक लड़की की वीडियो वायरल हुई थी, वह कहती थी मैं गौ माता न खाऊंगी, क्या कर लोगा मेरा। बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी थी वह, पूरे हिंदुओं के लिए शर्त है गौ माता है, उसके ऊपर इस तरह की टिप्पणी करी, कड़े शब्दों में लोगों ने निंदा भी करी उसकी। लेकिन उसी तरह के इंसिडेंट को दिखा के ये कह देना कि आज तो देखो ये न्यू कहने लगे भाई गौ माता काट कर खा जाएंगे, जो बांधते हैं कम है, कैमरा आगे कहने लगे आगे थे अखा आगे काट कर खाएंगे, आगे थे अपना घर में बड़बड़ मारेंगे, तलवार नहीं थारा बाहर काट देंगे, ये तो कट रहो है, मानते को नहीं, ये तो इंसानियत ना, ये तो गजवाई बनाने की कोशिश करे। एक इंसिडेंट दिखा कर भय बनाना सारा हिंदुआ, और कोशिश एक इससे डाल की होनी कि भाई डरा के धमका कर थम इस डाल की कार्रवाई ने अंजाम दो। आज की युवा पीढ़ी के अंदर धर्म और जाति के आधार के ऊपर जो जहर घोड़ा जा रहा है राजनीतिक पार्टियां के द्वारा, दोनों राष्ट्रीय पार्टी हैं। कांग्रेस नु कहे जाति की चीज़ ने छोड़ो मत ना, पकड़ी रखो जाति ने। बीजेपी वाले ने कहा धर्म की चीज़ ने पकड़ी रखो। लेकिन इंसान आज के युवा स्कूल कॉलेज में पढ़ लिख के जितना नौकरी करने जा है जिस भी महकमा, उन्हें खासा मतलब होता ही नहीं कि ये मुसलमान है या हिंदू है या इस जाति से है, सवर्ण जाति से है, एससी समाज से, ओबीसी से है। उनकी मानसिकता ये होती है कि भाई पढ़ा लिखा तो ये भी है, पढ़ लिख के इसने जॉब करी है, पढ़ा लिखा मैं भी हूँ, पृष्ठभूमि ठीक है, सामाजिक अलग अलग हो सका है, लेकिन आज तो हम दोनों बराबर हैं। इतनी अच्छी यारी दोस्ती लोगों के अंदर देखने को मिलती है। तो कौन सी ताकतें हैं वह ताकतें जो आज के दिन बड़ी संख्या में युवाओं ने भी प्रभावित करने लगी कि थम धर्म का झंडा ठह लो, थम जाति का झंडा ठा लो, हर लकड़ जाओ रोड़ा के ऊपर, और इस भेद ने मत ने बोल दो। एक रेसवाड़ी चाली कई दिना तक चाल भी रही, आपने देखा भी होगा। हमारे हिंदू भाई सुबह उठे हैं तो देखें तो पार्क में जाए तो आई लव मोहम्मद लिखा पावे, कि सार्वजनिक प्लेस पर जाए तो उड़े भी ताक ऊपर आई लव मोहम्मद लिखा पावे। भाई बात तो वह है जो मैं पहले कहा करता, अगर आप प्रभु श्री राम जी से प्रेम करते हैं तो मस्जिद के आगे जय श्री राम के जोर जोर से नारे लगाना, डीजे चलाना, उससे आपके प्रभु श्री राम जी ज़्यादा खुश थोड़ी ना हो जाएंगे। आप जगह जगह आई लव मोहम्मद लिख रहे हैं, उससे मोहम्मद साहब ये थोड़ी ना खुश हो जाएंगे कि देखो ये मुसलमान मुझसे ज़्यादा प्रेम करता है। वो बिना मतलब का दंगताना का दिखावा है, दूसरा की भावना आहत करने का है। जिस तरह हिंदू समुदाय के कुछ लोग मस्जिद का बवाड़ काटा करें, जय श्री राम तरसुल्ला रखा, वैसी डाल की मानसिकता है आई लव मोहम्मद भी जगह जगह लिखना। भाई लव करो हो तो अपने भीतर में रखो ना, अपने प्रभु से अपने आराध्य से कौन प्रेम नहीं करता। ऐसी ऐसी वारदात निकल कर सामने आई कि लोगों का टेंशन होने लगी, यार कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। जगह जगह लिख दो, कोई सार्वजनिक पुलिस तो हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, सिखों का भी, ईसाइयों का ही, लेकिन आप वहाँ पर न्यू कीड़ा लिख दोगे आई लव मोहम्मद। परेशानी का सबब है या नहीं है, लिखा गया लोगों के द्वारा, मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा ही लिखा गया, पकड़े भी गए हैं लोग, सीसीटीवी फुटेज भी आई है। लेकिन गलत था ना, ये भी उतना ही गलत था जितना मस्जिद का आगे बवाल काटा जा है। सिखान देख कर उनको खालिस्तानी का टैग उसके ऊपर चिपकाने की कोशिश करी जा है। ईसाइयन देख कर उनमें ये तो अंग्रेज हैं, इन नाम गुलाम बनाए थे, उड़ाल की भावना लोगा में आवा है। मेरे भाई जब तक सार्वजनिक चीज़ों के ऊपर आई लव मोहम्मद लिखा जा रहा था, तब तक
पुलिस कार्रवाई कर रही थी, लोग कार्रवाई की मांग कर लिया करते। लेकिन किसी गांव में एक मंदिर है, मंदिर का दौरे मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति भी रहे हैं भाई, हिंदू के भी रहे हैं। पर हरियाणा में तो ये का बहुत रेयर गांव है भाई, जित गांव में मुसलमाना के भी हो घर और हिंदुआ की हुए गट्टे हैं, ज़्यादातर एक जगह शिफ्ट हो रहे हैं वाले एरिया में। लेकिन जिस मंदिर का सहारे मुसलमान का घर हो, मंदिर का सहारे हिंदू का घर हो, और उस मंदिर की दीवार पर लिख दिया जा आई लव मोहम्मद, और ये रेसवाड़ी चल रही हो, और हिंदू मुसलमान में मान ले भाई तड़क भड़क भिन्ना 1.5 महीना 2 महीना पहले किसी भी मुद्दे के ऊपर हो, तो इसका असर उस गांव में क्या होगा, दिमाग लगा के देखो। आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें देखो, ये मंदिर के ऊपर, मंदिर भोलेनाथ के मंदिर की दीवारों के ऊपर आई लव मोहम्मद लिख दिया, और इससे यूपी के अलीगढ़ के गांव में इस मंदिर का दौरा है मुसलमाना का घर भी और हिंदुओं का घर भी। ये शिव शंकर का मंदिर है गांव बुलागड़ी में। देखो इस मंदिर पे आई लव मोहम्मद लिख दिया है, इस पे ये सामने और साइड में आई लव मोहम्मद लिखा हुआ है, और ये रात में लिख के गया है। और भी गांव के मंदिरों पर भी आई लव मोहम्मद लिखा हुआ है। ये देखो मंदिर है शिव शंकर का, इस पे आई लव मोहम्मद लिखा हुआ है। और जल्दी से जल्दी इसकी सख्त कार्रवाई हो। या वारदात लकड़ की श्यामी आती हैं, चौगर्दू सनसनी फैल गई। बस जितने भी हिंदू भाइयों ने यह तस्वीर देखी ना, तो वो भय फिर से लकड़ के आ गया कि भाई मुसलमान तो बख्शा कोने भाई, ये तो सरियाम न्यू का है, गऊ न काट की खा जाएगा। अरे देखो हिंदुओं के मंदिर के ऊपर भी आई लव मोहम्मद लिख दिया, तो वह मानसिकता औरंगजेब वाली तो इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। इनकी जिधर चल लेता आ गई, इनकी समर्थन वाली सरकार बन गई, या फिर ये बहुसंख्यक में हो गए या बराबर भी हो गए, तो फिर हिंदुओं ने फिर ये बसना ना दी, धार्मिक स्थल के ऊपर लिख दिया जाए। तो जो अपने धर्म के लिए करो भाई, अपने समाज के लिए करो, लोग कोशिशें करते रहते हैं, सामाजिक भूमिका आप करते रहो, बहुत अच्छी बात है, नैतिक तरीके से करते रहो। लेकिन अगर आपको अपने आराध्य को बड़ा दिखाना है, आपका विश्वास उसमें दिखाना है, तो कि दूसरे धर्म की इमारतों के ऊपर ये चीज़ लिख दोगे, मस्जिदों के आगे जाके डांस करोगे, तरसोल्ला रहोगे, उस तक के प्रभु श्री राम जी ज़्यादा ही खुश हो जाएंगे। उसने तो ऊपर वाले इंसान ने बना के भेजे थे धरती के ऊपर, किसने बना दिए फिर ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई? क्या ये आपस में भाई भाई नहीं है, भ्रातृत्व तो नहीं है इनके अंदर? शरीर तो देखने में तो एक जैसा ही लगा है, वही हाथ कान मुंह नाक, लेकिन अलग अलग पहचान बनाने की लोग कोशिश करते हैं कि मैं मेरा गैटे पीछा हो, कि मैं मुसलमान नहीं दिखूँ, मैं औरों से अलग हूँ, हमारा धर्म औरों से अलग है। कुछ हमारे हिंदू समाज के लोग भी इस टाइप के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन युवाओं की कोशिशें वो हैं। लेकिन युवा जिस मानसिकता के चलते और जिस माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस माहौल में कोई विघन डालने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। उसमें शायद था पैसा लग रहा है, और उसके पीछे कोई और नहीं, राजनीति है। आज हमारे युवा का हाथ में किसी गौ माता की झंडी पकड़ा रखी है, किसी धर्म की झंडी पकड़ा रखी है। नैतिक तौर पर जो काम कर रहे हैं, मैं हमेशा से उनकी सराहना करते आया हूँ। आपको हक है आपके समाज के लोगों की आवाज़ उठाने का, और प्राउड फील करना चाहिए कि आप अच्छे हिंदू हो, आप एक अच्छे मुसलमान हो, आप अच्छे गोरक्षक हो। कोशिश करो, पर नैतिकता वाली। लेकिन मेरी इस आदमी गल खटपट सके मैं मन ने दूसरी खटपट काटने खातर इस धर्म का सहारा ले लिया, इस जात का सहारा ले लिया, तो कितने गंदे आदमी वो। मैंने इतनी सारी क्राइम की वारदात हरते बताई ही, मतलब इसे नीच और लिचड़ आदमी लकड़ कहाँ हैं, जो मतलब बेईमाना का और गंदेपन का नीचता की सारी आदान पार कर दें। जो वीडियो मैंने आपसे दिखाई, इससे उस गांव का भारी माहौल बदल गया। पुलिस ने पड़ाव डालना पड़ा, मुस्लिम समुदाय के घरों की सुरक्षा करनी पड़ी, नहीं तो उसमें कुछ भी हो सकता था। और ये तो यूपी का केस है, हमारे हरियाणा का केस होए तो हरियाणा में लिखा ना गया, आई लव मोहम्मद बहुत सारी जगह पे लिखा गया। फरीदाबाद, पलवल, सोनीपत से भी वारदात इस एरिया में लिखा गया ये चीज़ें पार्कों के ऊपर। ये किसी गांव में लिख दी, तो हरियाणा के आदमी इतने ताते तावड़े हो हैं, कोने बाट देखा भाई, कानून 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 के बाद तुरंत फैसला कर दें। फिर ये तो यूपी वाले थे, थोड़ा पुलिस आई इतना सलाब भी मानेंगे। पुलिस बोले कि हम कार्रवाई करेंगे, हम जल्द ही दोषियों को पकड़ेंगे। कौन है ये? मुसलमान न करे हाजिर न जरूर पकड़ाएंगे।
उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक करी, उन्होंने हैंडराइटिंग जिसने लिख रखी है वह मिलाने की कोशिश करी, बहुत सारे अतीत के CDR के डाटा भी उस जगह पर कौन कौन आया है उस मंदिर में वह चेक करने की कोशिश करी गई, सघन जांच करी, कई टीमें बनाई। तो कल हमारे 4 हिंदू भाई गिरफ्तार करे हैं। उनने साजिश बना के भोलेनाथ के मंदिर के ऊपर लिखा आई लव मोहम्मद। मुस्लिम समुदाय के एक नारे को भोलेनाथ के मंदिर के ऊपर लिखने वाले हमारे हिंदू भाई ही निकले। अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो इस मन में तो कदे भी नहीं ना होगा भाई हम किसी दूसरा धर्म का नारा हमारे धार्मिक स्थल के जगह के ऊपर लिखना। भाई किसी भी समुदाय का मुसलमान, सच्चे मुसलमान हैं तो अपने धार्मिक स्थल के ऊपर हिंदू समुदाय की इन टिप्पणियों को नहीं लिखेंगे या फिर इन नारों को नहीं लिखेंगे। मैं इनका नाम बताऊँ आपको, सुन के आपको पढ़ के इनके नाम बता देता हूँ ताकि आपको विश्वास हो जाए। इनके नाम है जो पीछे खड़े हैं, अभिषेक, आकाश, दिलीप, जिशांत। यूपी की अलीगढ़ पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करा है। पुलिस की स्टेटमेंट भी आई है, पुलिस ने ये पाछन खड़े करके इन दौरे सारी बात बुझी भी है, बताई भी है। मैं चाहूँ आप एक बार पुलिस की स्टेटमेंट सुन लो ताकि आपको पता लग सके कि हाँ ये हमारे हिंदू भाई हैं जिन्हें वो काम करा। सभी को पता है कि 25 अक्टूबर 2025 को थाना लोधा के 2 गांव बुलकगढ़ी और भगवानपुर, दोनों बिल्कुल निकटवर्ती गांव हैं, लगभग आधा किलोमीटर की दूरी है दोनों गांव में। सुबह सुबह पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि 4 मंदिरों में धार्मिक नारे लिख दिए गए जिसमें पब्लिक में आक्रोश था। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी, हमारे सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, धार्मिक नारों को वहां से हटाया गया था, पब्लिक से वार्ता की गई थी, उसमें अभियोग दर्ज किया गया था। उसी केस का आज पुलिस ने खुलासा किया, एसपी सिटी साहब के नेतृत्व में और सीओ गभाना साहब की टीम ने एक खुलासा किया जिसमें 4 लोगों को पुलिस ने आज अरेस्ट किया। इनके नाम जिशांत जो कि बुलकगढ़ी का रहने वाला है, अभिषेक, आकाश और दिलीप, ये तीनों भगवानपुर के रहने वाले, इन चारों को गिरफ्तार किया। इनसे पूछताछ की गई और हमारे पास कुछ और साक्ष्य थे जिसमें कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज था, हमारे पास CDR थी, हमारे पास जो नारे लिखे गए थे उनमें स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, लगभग हर नारे में स्पेलिंग मिस्टेक थी। तो उन सभी तथ्यों को गांव वालों से वार्ता करके और पुराने केस रिकॉर्ड्स को देख के हम लोगों ने खुलासा किया। तो उसमें 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है कि जनवरी 2024 में गुल मोहम्मद के परिवार का झगड़ा हुआ था, मुकेश के परिवार में, जिसमें पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें करीब 15 लोगों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट लगाई थी। और एक अभी हालिया सितंबर में मुस्तकीम का झगड़ा जिशांत के साथ हुआ था, जिसमें दोनों को चोट आई थी, जिसमें मुकदमा पुलिस की तरफ से दोनों की तरफ से दर्ज किया गया था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की थी और दोनों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट लगाई थी। तो बेसिकली इन चारों का उद्देश्य ये था, जिशांत का उद्देश्य ये था कि जो मुकदमा लिखा गया है मुस्कीम के खिलाफ उसमें फैसला हो जाए। ये भी इस बात तक कतई मना नहीं कर सकते कि भाई मुसलमान ना यह बात ना लिखी, कई जगह के ऊपर बिल्कुल लिखी है। वह अच्छी हरकत थी, इसी अच्छी हरकत है जिनका जातिवाद धर्मवाद का कीड़ा है दूसरी साइड हमारे धर्म के लोग भी करते रहे। हमारी कोशिश तो ये होनी चाहिए ना कि दोनों धर्म में जो गलत कर रहे हैं उनका साथ छोड़ के हमें ये जो चीज़ मिटा के क्रूरता वाली, कट्टरता वाली जो चीज़ है ना दोनों धर्मों में, कट्टरता के चलते नफरत जो पैदा होती है उससे परे ले जाने की कोशिश सामाजिक तौर पर होनी चाहिए। ना कि अलग अलग भाई मुसलमान थम थारा झंडा ठा लो, प्रांत हिंदू झंडा ठा लेंगे आपस में मटा है मट, युवा पीढ़ी भी हो जहर बो दो। ये चीज़ कतई बर्दाश्त नहीं है कि भाई इस गांव का माहौल सेंसिटिव है, किसी नारे लेकर पूरा प्रदेश का माहौल इतना सेंसिटिव है, आप ये तरह की कोशिशें करोगे, खुद हिंदू होकर के दूसरे समुदाय के नारे आप अपने धार्मिक जगहों के ऊपर लिखेंगे। बुझी पुलिस ने भाई, पत्रकारा ने बुझी, क्यों बोले ये मुसलमान था, इसका गल पलाट के ऊपर रोड़ा माचा था, 2 मानसा का, दोनों का अलग अलग चीज़ में इस मुसलमान के साथ जो मुसलमान परिवार था उसके साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा था। उसने रिपोर्ट दे रखी थी, पर्चा भी भर रखा था, मामला चलने लग रहा था, तो दबाव बनाऊँ था इसकी आड़ में वो फैसला हो जा, आई लव मोहम्मद लिख दिया। बेरा के ऊपर पाटा बस CCTV था, CDR था, इनके लोकेशन ठा ली, इनके नंबर पता चल गए, फिर ये बोला इंटरोगेशन करा, शब्द लिखवाया आई लव मोहम्मद। आपके स्क्रीन पे फिर से देखो इन्होंने लिखा है मोहम्मद की स्पेलिंग जो लिख रखी है आप उसने ध्यान से देख लो, MUHMAD लिख रखा है, लेकिन वास्तव में मोहम्मद की स्पेलिंग है MOHAMMAD। जो दीवार का ऊपर जिन व्यक्तियों ने ये नारा लिखे थे उनमें मेन जो आरोपी था जिशांत, जिसका नाम बताया जा रहा है, और उसके दोस्त उसके साथ थे, उसने सेम टू सेम स्पेलिंग जो मंदिर में लिखी थी वाकई वाह लिख दी, तो वह
फोरेंसिक जांच हुई, उनकी हैंडराइटिंग भी मैच होगी, फिर इंटरोगेशन उसने स्वीकार भी कर ली कि हमारा मसला कुछ और था। यही तो कह रहा हूँ ना, लोगों का मसला क्या मैं और हो, बिना मतलब में जातिवादी SC ST धारा घुसेड़ दें, वो उस चीज़ का जखर ना होता, लेकिन फिर भी नुका हमारे ऊपर जातिवादी टिप्पणी करी है, उस चीज़ का कि तो मन बामाई ना होती, फिर नु कह दे हैं अगर भाई हिंदुओं के ऊपर खतरा आ गया या फिर हम अल्पसंख्यक हैं इसलिए हमको टारगेट करा जा रहा। आम हिंदू मुसलमान, अब बोलो यार इन भेदों को अलग दिखना हमें, अब एक सामान्य नागरिक बनो। अगर आपके अंदर अच्छा व्यवहार है, एक जाति से दूसरी जाति वाले लोग धीरे धीरे साथ रहते आए, हिंदू समुदाय के हैं, उनके अंदर आज किसी तरह का भेद को वो बुला के भाईचारे के साथ रहना चाहते रहे हराम दें। यही कोशिशें हिंदू मुस्लिम में होंगी भाईचारा बढ़ाने की, आगे चलने की, तो चिढ़ नहीं होगी। वो मुसलमान की डाडी देखते हैं या हिंदू का तिलक देखते हैं, जो मन में चिढ़ माचा है ना, वह चिढ़ नहीं होगी। धीरे धीरे आप एक दूसरे के साथ जीना सीख जाएंगे। भाई कितना जहाँ मान लो इस बात नहीं, यह सार्वभौमिक सत्य है, बिल्कुल सच बात है, इस देश में मुसलमान जितने हैं कहीं नहीं जाएंगे, यही रहने। आप कहोगे कि मुसलमान बहुत नहीं बढ़ रहे हैं, हिंदुओं की संख्या कम हो रही है, तो हिंदू पैदा कर लो, बच्चे बहुत होने, तारीफ बढ़ जाएगी। लेकिन जो मुसलमान शिक्षित हैं वह 8-8 10-10 बालक पैदा करेंगे वह भी हमारा ही डाल, आप जैसे डाल जो शिक्षित लोग हैं उनकी तरह फैमिली प्लानिंग करते हैं वो लोग। महंगाई उनने भी सिद्ध है, न्यू को ना कोटा राशन में पूरी ज़िंदगी सारे मुसलमान बिताने की सोच है ना। कुछ सिलेक्टिवली चीज़ आपको देखा करके आपके माइंड को नफ़रत के रास्ते ज़बरदस्ती डगर डगर करने की कोशिश की जाती है, उस चीज़ को आप छोड़िए। भूलना होगा एक न एक दिन जाति और धर्म के भेद को, सबको भूलना होगा। हमारे बूढ़े थे भाई, बुजुर्ग थे, उनका दियोड़ा बहुत कुछ है हमारे पास, लेकिन अच्छी चीज़ों के साथ कुछ बुरी चीज़ें भी आती हैं, आदान प्रदान होती रहती हैं। उस टाइम पर माहौल ऐसा था भाई, जाति का शाब्द भेद होया करता, धर्म का शाब्द भेद होया करता। ये चीज़ें नहीं पीढ़ी ने एटलीस्ट छोड़नी चाहिए। राजनेताओं की मानसिकता समझो, नेता नगरीकरण याद है यार, बहुत सारी इश्यू हैं, लेकिन शॉर्टकट के जरिए समाज में नफरत फैला रहे हो और जय जय बोल दो, जय श्री राम की मुसलमान गाड़ी दे दो, वोट मिल जाएंगी, फिर उसी शोहरत का क्या भी करोगे। ये दोनों तरफ की बातें दोनों तरफ लागू होते हैं। मुसलमान भी बहुत खुश हैं और नीचे नीचे हिंदुआन के कहते रहें और यह जवाड़ा जगाते रहते हैं लोग। राजनीति बहुत गंदे आदमी होते हैं। इस केस के ऊपर क्या कहना चाहोगे आप? मंदिर के ऊपर ये नारे लिख दिए और लिखने वाले मिले हमारे हिंदू भाई, मुसलमान को फंसाने की साजिश थी। अगर यो एक काम इलेक्शन दौरा हो जाए तो आप बताओ ना, इनने कर दिया, यो किसी राजनीति व्यक्तियों द्वारा भी ये काम करवाया जा सका है। उसके बाद तो लोग मीडिया के चाल जाए, हर फिर लोग डरने लग जाए हैं और डर के फिर वोट की गिरेंगे, फिर मुद्दा के ऊपर राजनीति की तरह। तो नुकसानदायक है ना धर्म के आधार के ऊपर राजनीति। जिनने सरकार बचानी होगी इलेक्शन के दौरान फिर धर्म का आधार पर रोड़ा भी मचवाने लग जाएगा। भाई डरने से ही तो वोट मिलती हैं, डरने से ही तो लोग असल मुद्दों को बोलते हैं ना। इलेक्शन दौरान लड़ा दो, कोई सा गुफा छोड़ दो, पटोगे तो कटोगे पता सरकार आ जाएगी। अच्छाई बहुत ज़्यादा है भारतीय जनता पार्टी में, काम भी बहुत करना है। हरियाणा धर्म का तो नहीं है, आपको पता ही है, ज़्यादा इशू नहीं है, कुछ और ही मुद्दों के ऊपर राजनीति, धर्म की राजनीति हरियाणा में नहीं है। लेकिन जहाँ है वहाँ किस तरह से चीज़ें भेदआड़ी चल रही हैं। लगातार कोशिशें हो रही है कि दोनों के अंदर नफरत हो और राजनीति की रोटियाँ नहीं सेकता रहा। नहीं होना चाहिए। आपके विचार क्या कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।